एक काली सांप ने सोती हुई लड़की को चौंका दिया, लेकिन जब वो जागी तो उसे ये एहसास नहीं था कि खतरा पहले ही उसके आसपास फैल चुका। जब वो बाथरूम में गई तब जाकर उसे पता चला कि उसका बॉस ही वो काली सांप। 15 साल पहले जंगल में उसने पहली बार एक विशालकाय काले सांप को देखा। डरने के बजाय उसने प्यार से उसकी चमकती स्किन पर हाथ फेरा। उसी वक्त उसके हाथ से गिरा खून सांप के जख्मों पर टपका और सांप ने महसूस किया कि उसका खून उसे ठीक कर सकता है। लड़की मुस्कुराई और मजाक में कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊं तो कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसने तो ये बात मजाक में कही थी, मगर उस पल ने सांप की किस्मत बदल दी। 15 साल तक वो लड़की के पास रहने के लिए साधना करता रहा। 10 साल की मेहनत के बाद उसने इंसानी रूप ले लिया और अपनी ब्रिलियंस से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उस रात लड़की जब उसकी बाहों में थी तो अचानक उठी और देखा कि इंटरव्यू का टाइम निकल रहा। वो फौरन एक सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने भागा। काली सांप जो अब इंसान बन चुका था उसे पहचान गया। वही लड़की जिसे उसने 15 सालों तक चाहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और ठंडे लहजे में कहा, हम आपको रिजल्ट बताएंगे। लड़की को लगा कि वो फेल हो चुकी है। वो घबराई हुई और एक और मौका मांगने लगी। उसका मासूम चेहरा देखकर वो मुस्कुराया और उसे अपने ठीक पास वाली डेस्क दे दी। उसी रात उसने लड़की को एक जेड ब्रेसलेट दिया और कहा, अगर तुम मेरा नाम पुकारोगी तो मैं उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लड़की को लगा शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है और वो तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से चली। घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारने ही वाली थी, लेकिन उसी पल काला सांप उसके सामने प्रकट। कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी एक नजर ने सब कुछ बदल दिया और वो दोनों सड़क से गायब हो गए। जब लड़की ने आंखें खोली तो खुद को उसकी कार में पाया। मौत को इतने करीब से महसूस करना किसी डरावने सपने जैसा था। वो धीरे से बोला, बस एक बुरा सपना था, अब इसे भूल जा। उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। उसने बताया कि जू में एक काला सांप दिखा है, शायद वही जिसे वो बचपन में मिली थी। ये सुनकर काले सांप को गलतफहमी हो गई। उसे लगा वो अब भी उस पुराने सांप के बारे में सोचती है। लड़की ने फौरन सफाई दी, बचपन में तो मैंने यूं ही कह दिया था कि उससे शादी करूंगी, अब तो बस उसके लिए कोई साथी ढूंढना चाहती हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो काला सांप और कोई नहीं, उसका खुद का बॉस। उस रात काला सांप अपने घर पर बेकाबू था। वो सोचकर तड़प रहा था कि जिस लड़की को उसने सालों से चाहा अब वही उसके लिए किसी और को ढूंढ रही है। अगले दिन उसने सीधा पूछ लिया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लड़की ने कैजुअली अपने बालों को पीछे किया और उसने समझ लिया कि वो उसे टीज कर रही है। वो तुरंत बोला, क्या तुम मुझे टच करना चाहती हो? लड़की ने झटका खाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर अचानक खुद ही चौंक गई और घबराकर वहां से भाग गई। तभी अचानक उसका फोन बजा। वो जल्दी से छुट्टी लेकर निकल गई, पर उसके जाने के बाद बॉस के दिल में शक की आग लग चुकी थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और देखा कि वो किसी अनजान आदमी का हाथ पकड़कर चल रही है। गुस्से से उसकी आंखों में आग भर गई। उसने टेबल पर मुक्का मारा और ऑफिस के सारे शीशे फूलदान एक साथ टूट गए। पर जो वो नहीं जानता था वो आदमी उसका सिर्फ मामा। इस गलतफहमी ने उसे बेचैन कर दिया। वो पूरी रात सो नहीं पाया, यहाँ तक कि अगले दिन ऑफिस भी नहीं आया। जब लड़की ने उसके असिस्टेंट से पूछा तो पता चला वो बीमार है। वो फौरन उसका ख्याल रखने पहुंची, पर बुखार में तपते हुए उसने उल्टा उसी पर इल्जाम लगाया। तुमने तो वादा किया था मुझसे शादी का, फिर क्यों किसी और को अपना लिया? गुस्से में वो उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि लड़की ने उसके होंठ पर जोर से काटा। तेज दर्द ने उसे होश में ला दिया। अंदर से पछतावे में डूब गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, आराम करो, और फिर चुपचाप चली गई। कुछ दिन बाद जब वो ऑफिस लौटा एक बड़ा क्लाइंट मीटिंग के लिए आया, पर सबको चौंकाते हुए उसने डील को सीधा रिजेक्ट कर दिया। असिस्टेंट हैरान रह गई। जब लड़की को पता चला तो वो उसे समझाने गई, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे मत खोइए। लेकिन उसे लगा वो उस अनजान आदमी के लिए उसके सामने सिफारिश कर रही है। जलन से उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान आ गई। अंदर ही अंदर उसने ठान ली, अब इस स्टील डील से उसी आदमी की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। जब असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई लड़की ने उसे सच्चे दिल से थैंक यू कहा, पर उसका अगला ही वाक्य बॉस का चेहरा बदल देने वाला